जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। ए बॉल ए इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड। अनदर बॉल बी इज रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द वर्टिकल लाइन along the maximum height of the projectile. Both the ball collides at the maximum height of the first ball. The initial height of the ball B is, ठीक है। तो इसमें आप देखें, मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉल ए को हमने यहाँ पे थ्रो किया तो इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इस तरह से आकर के ग्राउंड पे गिरता है ना। अब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है और ये जो लाइन दिख रही है ये मैक्सिमम हाइट वाली लाइन है जिस पे बॉल बी को छोड़ा गया। तो जिस समय ये बॉल ए को थ्रो किया गया उसी समय इस बॉल बी को यहाँ से ड्रॉप किया गया। तो ये बॉल बी जो है चल करके कहाँ पे आया, सी में। उतने ही टाइम में बॉल ए से कहाँ पहुँच गया, सी में। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट का जो टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। तो t/2 हो गया, t होता 2u sin θ/g, तो ये u sin θ/g हो गया। और इतना ही टाइम बॉल को बी से सी तक आने का लगा। तो जो टोटल हाइट थी बॉल की, पूछ रहा कहाँ से गिराया गया था, तो ये db हो गया। ये इस पॉइंट को अगर d मान लें तो db क्या होगा, ये dc और प्लस cb। और dc क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, और cb क्या होगा, h। इसका अंदर db इज इक्वल टू h मैक्स प्लस h या h प्लस h मैक्स हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, टाइम टेकन बाई ए टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, t/2 वही जो है t/2 u sin θ/g। तो 20 sin 30 1/2 g 10, तो 1 सेकंड हो गया। h मैक्स क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। तो u स्क्वायर 400 साइन स्क्वायर 30 साइन 30 1/2 तो 1/4, तो 100 और 2g 20 100/20 5 मीटर। और ये बॉल को जो ड्रॉप किया गया है तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाएंगे। b की बात हो रहा है तो b वाले को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u 0 हो गया। तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर लगा दिया। हाफ g 10 और t 1 सेकेंड। जितना टाइम इसको लग रहा था ना वहाँ से यहाँ तक जाने में, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा था उतने टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा था। तो ये टाइम तो 1 सेकंड का आया था, है ना। ये टाइम हमारा क्या आया था, 1 सेकंड, तो 1 रख दिया तो 5 मीटर हो गया। तो टोटल हाइट क्या हो गया, इनिशियल हाइट ऑफ द बॉल b h प्लस h मैक्स। तो h भी आया 5 मीटर, h मैक्स भी है 5 मीटर, तो 5 कितना हो गया, 10 मीटर। इसका मतलब बॉल b को जो ड्रॉप किया गया था वो कहाँ से गिराया गया था, 10 मीटर पे। और किस लाइन पे गिराया गया था, इन द लाइन ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये देखिए जो मैक्सिमम हाइट की लाइन थी इसी लाइन से इस बॉल को गिराया गया, यहाँ से गिराया गया। तो जब तक ये बॉल ए से सी तक पहुँचा उसी टाइम में ये बॉल बी से सी तक पहुँच गया। तो इसका टाइम 1 सेकंड था तो इसका भी टाइम 1 सेकंड था। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया तो ये 5 मीटर आया, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया तो 5 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि बॉल को कितनी हाइट से गिराया गया था, 5 मीटर प्लस 5 10 मीटर से गिराया गया था। तो दिस इज़ द solution of this question. Okay, thank you.